इधर भगवान श्याम सुंदर गेंद खेलने के लिए कालीदेव पर पहुंच गए और भगवान ने गेंद खेलना कालीदेव पर शुरू कर दिया। और भगवान ने जब गेंद खेलना शुरू किया तो देखा, देखते देखते जब ग्वाल बाल गेंद खेलने में व्यस्त हो गए तो भगवान ने गेंद को लिया और कालीदेव में फेंक दिया। भगवान ने गेंद कालीदेव में फेंक दी। दामा दौड़ करके गया, भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। ए कन्हैया, अगर तुमने मक्खन खाया है तो छाछ भी, हम छाछ को हमने भी पिया है, हम अपनी गेंद को लेकर के मानेंगे। खूब समझाया दामा भैया, गेंद तो कालीदेव में चलेगी और तुम जानते हो कालीदेव में कालिया नाग रहता है, इसके ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ता है तो जल विषैला हो जाता है, वो पक्षी मर जाता है। पीतांबर पकड़ लिया, श्याम हम तुम्हारा पीतांबर नहीं छोड़ेंगे, हमारी गेंद ला करके हमें दे दो। भगवान ने खूब समझाया, जब नहीं माना तो भगवान ने पीतांबर को दामा के हाथों में छोड़ दिया। धड़ाम से भगवान कालीदेव में कूद गए। भगवान कालीदेव में कूदे और भगवान जब कालीदेव में कूदे सज्जनों, उधर देखा कालिया नाग सोया हुआ है, नागनियां जग रही है। कालिया नाग सोया, नागनियां जग रही है। जब नागनियां जग रही है, नागिन बोली कितना छोटा बालक है, इसको डर नहीं है कि इस कालीदेव में कालिया नाग रहता है। दूसरी बोली धोखे से आ गया होगा। तीसरी बोली जाकर के इसको वापस कर दो, नहीं तो कालिया जग गया तो ये मर जाएगा, इसकी मैया रो करके मर जाएगी, इसको कालिया मार देगा। नागिनियां भगवान श्याम के पास में आई, कहने लगे हे बालक, तू छोटा सा बालक है, तुझे ये मालूम नहीं कि कालीदेव में कालिया नाग रहता है? अगर कालिया जग गया तो एक शिकार में तुझे मौत के घाट उतार देगा, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। सज्जनों, भगवान बोले हमें कालिया से कोई डर नहीं है, जगा दे अपने कालिया को, मेरी गेंद कालीदेव में आई है, मेरी गेंद दे दो और मैं वापस चला जाऊंगा। नागिनियों को अहंकार है, कालिया पर अहंकार है, कालिया इसको मार देगा। भगवान बोले मेरी गेंद दो, गेंद नहीं दोगी तो मैं कालीदेव से नहीं जाऊंगा, गेंद लेकर के जाऊंगा। समझ नहीं पाए भगवान को भी, भगवान को समझ नहीं पाए। नागिनियां बोली जगा दे कालिया को, बोले जगा दो कालिया को, जगाए, बोले जगा दो कालिया को। नागिनियां दौड़ करके गई, कालिया की पूंछ को पकड़ा, कालिया भरभरा करके उठा और भगवान श्याम पर फुसकार मारना शुरू कर दिया। भगवान पर फुसकार मारी। कुछ भक्त ये कहते हैं कि कालिया नाग ने जब भगवान पर फुसकार मारी तो भगवान उसी दिन से काले हो गए। ऐसा नहीं है। जो बालक रोहिणी नक्षत्र 3 बुधवार भादों के अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे पैदा होगा, यानी कृष्ण पक्ष में पैदा होगा, वो बालक कभी गोरा पैदा नहीं हो सकता। और कालिया नाग कौन है? जीव। वो भगवान है ब्रह्म, जीव का असर ब्रह्म पर कैसे हो सकता है सज्जनों? जीव भगवान का क्या व्यक्त कर सकता है? फुसकार मारना शुरू किया, भगवान खड़े रहे। दौड़ करके जाकर के कालिया नाग भगवान के चारों तरफ लिपट गया। अब भगवान को दबा करके मारना चाहता है। भगवान खड़े रहे, लीला नहीं की मेरे प्रभु ने, दबाता रहा। अब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। कालिया चटकने लगा और बढ़ाया शरीर तो और चटका। हाथ जोड़ करके कालिया निवेदन करने लगा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, वास्तव में आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले अरे नागनिया हमारी गेंद ला करके दो। नागनिया कालीदेव में अंदर गई, ढूंढ करके गेंद लेकर के आई। गेंद लाई से गेंद लाई, गेंद जाकर के भगवान श्याम सुंदर को दे दी। और भगवान कन्हैया ने जैसे गेंद दी, माताएं अब थोड़ी देर और बैठ जाओ, 20 मिनट में मैं आपको आरती प्रसाद करवा दूंगा। गोवर्धन पूजा होगी, गोवर्धन पूजा के बाद में हरि अनंत हरि कथा, अनंत कथाओं को तो वर्षों वर्षों गाते रहो, कभी कथाएं पूरी नहीं होती सज्जनों। मेरे भाई बहन गेंद ला करके दी। भगवान बोले अरे कालिया तुमने गेंद तो हमें दे दी, लेकिन कालीदेव पर ऊपर कौन पहुंचाएगा? ऊपर पहुंच छोड़ के आओ। जैसे ऊपर के लिए ऊपर छोड़ के आओ सज्जनों, कालिया के फन पर भगवान सवार हुए। और भगवान जैसे कालिया के फन पर सवार हुए, कालिया लेकर के ऊपर चला। उधर सारे वृंदावनवासी कालीदेव पर आ गए, फूट फूट करके रोने लगे। अरे दामा तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे कृष्ण को इस कालीदेव में, तुम्हारे कारण हमारे कन्हैया कालीदेव में कूद गए। अब हमारा श्याम इस दुनिया में जिंदा नहीं होगा। ये दामा तुमने अच्छा नहीं किया। सब दामा को उलाहना दे रहे। और देखते देखते भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर बंसी लेकर के बंसी बजा रहे हैं। श्याम बंसी बजा रहे हैं। अब एक निवेदन मैं आप सभी भक्तों से कर लूं,
अच्छा ये बताओ भक्तों, भगवान के पास बंसी कहां से आई? बंसी कहीं से तो आई होगी, किसी दुकान से तो मिली होगी। ध्यान रखना, ये बंसी कहां से आई? कल एक कथा का अंतिम प्रसंग है, तो मैं कथा भी कहूंगा और बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रसंग बताऊंगा कि ये हनुमान चालीसा कौन सी जगह लिखी गई और कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखा हनुमान चालीसा को। और मैं ये बताऊंगा कि भगवान के साथ में रुक्मिणी का चित्र क्यों नहीं है, राधा जी क्यों खड़ी है, ये भी विस्तार से बताऊंगा कल में। और जितने गूढ़ रहस्य में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गूढ़ रहस्य अंतिम दिन की कथा में मैं प्रकाश डालूं।